भैया का जीवन स्मरण करने से दास है, दास की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। आप दर्शन पढ़िए मानस जी को, शत्रुघ्न जी ने कभी कुछ बोला ही नहीं, वो हमेशा एक ही भाव में रहते हैं, अरे राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, भेजा हमें जहां में, भेजा हमें जहां। इसलिए प्रभु तेरा शुक्रिया है, राजी हैं हम उसे। ये दास भाव है। इस प्रकार का भरोसा जब हो जाएगा तो जीवन में न काम सताएगा, न क्रोध, न मद, न मोह, लोभ, न मत्सर, ये हमारे सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने कहा, आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का जो स्मरण करेगा उसके सारे शत्रु समाप्त हो जाएंगे। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा जी की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे पुत्र समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय। राम प्रिय, ये इसको सीधा ना समझिएगा, बड़ा टेढ़ा है ये। राम प्रिय यानी ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी लक्ष्मण जी को प्रेम करेंगे। आप कल्पना करिए, आप में से ऐसा कौन है जो भगवान को याद नहीं करता? भगवान को कौन कौन याद करते हैं आप लोगों में से? हम करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वो है माई बाप, यदि भगवान हमको याद करने लगे, ये हमारे जीवन की धन्यता हो जाएगी। और यही सब कुछ है। हम भगवान को प्रेम करें, बड़ी बात नहीं, भगवान हमको प्रेम करने लगे, ये बहुत बड़ी बात। और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। सीता मैया को जब रावण ले गया, पहली बात तो रावण मेरी मां को नहीं ले गया था, वो सीता मैया का छाया लेकर गया था, फोटो। रावण के आने के पहले ही राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठा दिया था। तुम पावक महु करहु निवासा, जौ लगी करो निशाचर नासा। राम जी बोले, जब तक धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर दूं, सीता आप अग्नि में जाकर बैठ जाओ। क्यों? रावण के औकात नहीं थी मेरी मां को छू देता। वो है जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली, है जिस धनुष को मेरी मैया बाएं हाथ से उठा ली, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया। वो मेरी मां को क्या खाक उठाएगा? आप सोचिए, रावण माई को नहीं ले गया, ये राम जी की लीला है। प्रभु ने पहले ही मां को अग्नि में छिपा दिया। रावण मेरी मां की छाया को लेकर गया था। इस घटना से लेकर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी सीता मैया की छाया लेकर आए। राम जी और सीता जी ही जानते हैं ये लीला, कोई नहीं जानता, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि ये नकली भाभी हैं। अब राम जी सोचे मन में, अयोध्या जाऊंगा, जाने के साथ गुरु जी मेरा राज्याभिषेक कर देंगे। समय नहीं है, एकांत मिलने वाला नहीं है कि मैं एकांत में सीता जी को अग्नि से बाहर निकाल लूं। यदि अभी नहीं निकाला तो क्या छाया सीता जी के साथ राज्याभिषेक होगा मेरा? इसलिए राम जी ने उसी समय झूठी रचना बनाई अग्नि परीक्षा की।
और उस अग्नि परीक्षा में सीता जी का प्रतिबिंब अग्नि में जाते जरी गया, और असली सीता मैया जो अग्नि में बैठी थी वो अग्नि से बाहर राम जी के पास चली आई, और ये रहस्य दूसरा कोई नहीं जान पाया। तो जिस दिन राम जी ने सीता मैया को अग्नि में बिठाया, उस दिन से लेकर अग्नि परीक्षा के दिन, जिस दिन अग्नि जी से सीता जी बाहर आई, इतने दिनों तक राम जी सीता मैया के बिना रहे ना। सीता मैया तो साथ में नहीं थी ना, रावण लेकर चला गया उसके बाद। आप ये दिखाई दे सकता है कि राम जी सीता मैया के बिना चल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां राम जी हमारे लक्ष्मण भैया के बिना चल रहे हैं। प्रभु मां के बिना रह सकते हैं, लेकिन भैया के बिना नहीं रह सकते। ये प्रियता है। गुरुदेव ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय। महाराज ये शेष अवतार है, पूरे जगत को मस्तक पर धारण किए हैं। आज से इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सारांश है, सार तत्व, मुनियों के धन है। इसीलिए मुनि लोग माला लेकर दिन रात राम 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 जमा करते रहते हैं। पूंजी मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है। इसीलिए भगत लोग हम और आप रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, आप सर्वस्व है मेरे। मम देव देव, भक्तों के राम जी सर्वस्व है, मुनियों के लिए धन है। इसीलिए मीराबाई गाती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्तों के सर्वस्व हैं, शिव जी के प्राण हैं। महाराज आपके 4 पुत्र में 2 सांवले हैं, 2 गोरे हैं। मैं आज ही कहता हूं सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत लाल जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल जी रहेंगे। गुरुदेव ने भाव स्वभाव सब बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले पहुंच गए वहां पर। बांदा में बधाई गाने वाले आते हैं लड़का होने के बाद, बेटा बेटी होने के बाद। आप समझ रहे हम किसको पूछ रहे हैं? वहां भी पहुंच गए अयोध्या में, बाहर से ही नाचते हुए आ रहे हैं। चलो चलो कहां? अरे बधैया बाजे आंगने में। एक दल आया तब गाया, तब तक दूसर का पहुंच गया। सरकार अब तो धाम गए होंगे, लाइन लगा रहता है सरकार बधाई गाने वालों का। एक मंदिर में गाए तब तक दौड़ के दूसरे मंदिर में चले गए। अच्छा, किसी को बुलाया नहीं जाता, सब अपने आप पहुंचते हैं गाने के लिए। दूसरा दल आया, आई बहार हंसते हंसते। अनेक प्रकार से बधाई गाने वाले लोग आए, बधाई गाए, बधाई पाए, अपने अपने घर गए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को खूब सुंदर सजा करके, अमृत पान करा करके, और मैया ने राम जी को पालने में सुला दिया। सरकार राम जी जब सो गए तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया ने कुछ पकवान बनाया, और पकवान बनाकर मैया मंदिर में भोग लगाने के लिए गई। भोग लगाते समय विधि है कि भोग लगाकर पट को बंद कर देना चाहिए, ठीक ना। देखिए, भोजन और भजन ये दोनों पर्दे का काम है।
दिखावे का काम नहीं है। भोग लगाकर पट बंद किया मैया ने, और भोग लगने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला, क्या पाया? जिन राम जी को मां पालने में सुला कर आई थी, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। यहां ये प्रमाण है भगवान कैसे बिनुपद चलई, भगवान कैसे बिना पांव के चल रहे हैं। दर्शन करिए। मां तो घबरा गई, दौड़कर पालने में गई तो देखी राम जी सो भी रहे हैं। मंदिर में आई तो राम जी पा भी रहे हैं। उहा मने वहां पर, यहां मने यहां पर। मंदिर में मां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। मां की मति चकरा गई। एक ही बालक एक ही समय पर दो दो स्थान में कैसे दिखने लगा। मां व्याकुल हो गई। भगवान समझ गए कि मेरी मां आश्चर्य भाव में आ गई है। भगवान ने दूसरी बार अपनी मैया को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी मंदिर में उसी क्षण दिखरावा माता ही निजा, आज भूतरो रो प्रतिला मां ने भगवान के शरीर में देखा।